Like, दोस्तों, subscribe, आपका and स्वागत है press the मेरे bell खूबसूरत icon चैनल for एग्जाम new बूस्टर updates. प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ नई संसद के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत चर्चित का विषय है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ पॉइंट निकाल के लाए हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं संसद की। अगर संसद की बात करते हैं तो यह अनुच्छेद 79 में है। अगर वही राज्यसभा की बात करते हैं तो आपका 80 में है। अगर लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। इसकी ट्रिक देख लिया जाए तो सरला, एस फॉर संसद, आर फॉर राज्यसभा और ला फॉर लोकसभा। यानी संसद 79 में, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में और लोकसभा 81 में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब नई संसद के बारे में। तो देखते हैं कि इसका शुभ आरंभ कब हुआ। तो यानी 28 मई और 2023 में यह शुभ आरंभ किया गया। और किसकी जयंती पर? तो वीर सावरकर जी की जयंती पर किया गया। और नया संसद का शुभ आरंभ किसने किया? तो आपके नरेंद्र मोदी जी। फिर से देखते हैं कि शुभारंभ कब हुआ? 28 मई 2023 को। किसकी जयंती पर? तो वीर सावरकर जी की जयंती पर। किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ बनेगा ये? तो दिल्ली में बनेगा, जो कि पुरानी संसद के सामने, ठीक सामने। कितना पैसा लग रहा है नई संसद बनने में? तो 970 करोड़ रुपए लगेगा। वही अगर आकृति की बात करते हैं तो कैसी आकृति होगी नई संसद की? तो ट्रायंगल जैसी, यानी त्रिकोण की आकृति ऐसी। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इस संसद में अधिक से अधिक लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों जो है ये किसके अंदर है? तो इसी के अंदर है। यानी इस संसद की खास बात यह है कि इसमें राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों इसी के अंदर है। अगर बात करते हैं वही लोकसभा का प्रतीक चिन्ह क्या है? लोकसभा का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मोर रखा गया है। और वही राज्यसभा का प्रतीक चिन्ह रखा गया है, तो वो कमल रखा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस संसद की बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं, क्योंकि इस संसद में देखा गया है कि एक जगह जो है अखंड भारत का भी निर्माण हुआ है, यानी नक्शा रखा गया है। तो अगर बात करेंगे लोकसभा में बैठने की संख्या कितनी होगी, यानी जो लोकसभा की बैठने की संख्या इस त्रिकोणमिति यानी संसद में कितनी होगी? तो 888 MP बैठ सकते हैं। वही अगर राज्यसभा में बैठने की संख्या की बात की जाए तो कितने बैठ सकते हैं? 348 MP बैठ सकते हैं। ये आपकी बैठने की स्थान और संख्या हो गई। वही अगर बात करते हैं कि इस संसद को बनाने वाली कंपनी कौन है, तो इस संसद को बनाने वाली कंपनी कौन सी है? तो टाटा कंपनी। कौन सी कंपनी है? टाटा कंपनी। वही अगर प्रोजेक्ट की बात करें कि कौन सा प्रोजेक्ट तैयार हुआ, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। कौन सा? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अगर बात करते हैं वहीं पर कि वास्तुकार कौन है, इसी स्थान पर बात करते हैं कि वास्तुकार कौन है, तो वास्तुकार आपका बांगरू चेस्टी है। कौन है? बांगरू चेस्टी जी हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जो संगोल है ये आप बहुत ही चर्चित में है, ना कि नई संसद को लेकर चर्चित में नहीं है, लेकिन जो संगोल शब्द है ये बहुत चर्चित में है। अगर बात करते हैं संगोल की उत्पत्ति, तो संगोल की उत्पत्ति तमिल भाषा से हुई है। किससे? तमिल भाषा में ये संगोल की उत्पत्ति आया। और इसकी खास बात क्या है कि जो टॉप पर है, इस संगोल के टॉप पर नंदी की मूर्ति बनी है। किसकी मूर्ति बनी है? नंदी जी की मूर्ति बनी है। और वो क्या दर्शाता है? तो वो आपका न्याय के प्रति दर्शाता है, न्याय के प्रति को दर्शाता है। जो नंदी की मूर्ति है वो क्या, इसका अर्थ क्या हुआ कि न्याय की मूर्ति को ये दर्शाता है। वही बात करने वाले हैं कि किसको किसने दिया। तो अगर बात करते हैं फर्स्ट बार, तो माउंट बेटन ने किसको दिया? आपके जवाहरलाल नेहरू को दिया। किसको दिया? जवाहरलाल नेहरू को दिया। वही बात करते हैं वास्तुकार, फिर से वही बात, तो आपको बांगरू चेस्टी ने किया। चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ संसद के बारे में। जैसे भारत की संसद को क्या कहते हैं? तो भारत की संसद को क्या कहते हैं? तो संसद कहते हैं, यानी संसद को संसद कहते हैं। वही बात करते हैं रूस की संसद क्या कहते हैं? तो ड्यूमा बोलते हैं, यानी रूस की संसद क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। ब्रिटेन की संसद क्या कहते हैं? तो आपको पार्लियामेंट कहते हैं। वही यहाँ पे ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों की संसद
क्या है, क्या बोलते हैं इसको, तो पार्लियामेंट बोलते हैं। वही ईरान की संसद क्या बोलते हैं, तो मजलिस बोलते हैं। ईरान और मालदीव की संसद को मजलिस बोलते हैं। वही अगर बात करते हैं ताइवान की संसद के क्या बोलते हैं, तो युआन बोलते हैं। जापान की संसद क्या बोलते हैं, तो डाइट बोलते हैं। वही बात करते हैं नेपाल की संसद क्या बोलते हैं, तो राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना।